हाय दोस्तों, बहुत दिन बाद फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में आप सबका। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर थोड़ा अपना समझ देना चाहूँगा या फिर कुछ बातें करना चाहूँगा, जिस टॉपिक का नाम है शर्म। बहुत छोटा सा नाम है शर्म। तो शर्म क्या है? पहला बात कि शर्म क्या है। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो शर्म एक ऐसा चीज है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसे कुछ कहना है, किसी से कुछ बोलना है, कुछ मांगना है, कुछ लेना है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, ठीक है, या फिर कुछ उसे हक चाहिए किसी चीज का, ठीक, उससे वो कतराता है या डरता है। वो चीज करने से, वो हक मांगने से बहुत चीजों से डर सकता है या कतरा दे, मतलब कि मन ना करे, या फिर ये लगे कि लोग क्या सोचेंगे। तो शर्म का खेल है पूरा, इस समाज को जो बांधा हुआ है, जिसको मैं बहुत गाली बकता हूँ इस समाज को। तो ओवरऑल पूरा शर्म का ही खेल है। तो पहला बात समझ में आना चाहिए कि शर्म क्या है, ठीक है, कि हम लोग कि मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हो सकता है कि शर्म इससे अलग कोई उसका वो हो, डेफिनेशन हो, लेकिन मैं जिसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं उसको डिफाइन कर चुका हूँ अभी कि शर्म क्या है, ठीक है। कोई चीज को बोलने से, करने से, अपना हक मांगने से, शो ऑफ करने से, रिप्रेजेंट अपने आप को करने में, अगर वो ना कर पाए, किसी कतरा जाए या डर से, फोर्सफुली, या जो चीज बहुत सारे फैक्टर्स में आते हैं, उससे हम शर्म बोलते हैं। तो पहला बात कि शर्म कैसे और कब आया हमारे बीच, शर्म चीज कैसे और कब आया। क्योंकि छोटे बच्चों को देखो तो उनको क्या शर्म है, चॉकलेट चाहिए, पापा चॉकलेट दे दो, ठीक, बैट बॉल चाहिए, बैट बॉल पापा दिला दो। हाँ, वो अलग बात है कि उसके पापा मारे पीटे ना दिलाए, तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन उससे कभी शर्म नहीं होता। जो होता है खुला बोल देता है, आंटी बेकार लगी, अरे आंटी आप तो बहुत ज्यादा मेकअप कर ली, बहुत बेकार लग रही है। अंकल जी का मूंछ बड़ा है, अंकल जी का मूंछ बड़ा है, दाढ़ी बड़ा अंकल जी है, कोई काला है, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुरंत छोटे बच्चे बोलते हैं। क्या शर्मा? वो तो हम सब लोग पेरेंट्स, ये स्टार्ट होता है शर्म का खेल ऐसे कि कोई छोटा बच्चा है, वो किसी का गया, बेटा वो लड्डू, 4 लड्डू रहे तो तुमको 1 लड्डू उठाना है। बेटा पूछे क्यों? अच्छा नहीं लगता। रिस्पेक्ट। शर्म को दबाने वाला सबसे मेन फैक्टर था रिस्पेक्ट, सामाजिक रिस्पेक्ट। तो शर्म का खेल यहीं शुरू होता है कि बस वो 4 लड्डू खेल है, 1 लड्डू उठाना है, 3 लड्डू नहीं उठाना है, चाहे तुम्हारा जितना ही मन करे, ठीक है। फिर धीमे धीमे बेटा उनको ऐसा नहीं बोलना है, वो बड़ी हैं, ठीक है, उनके अगर वो एकदम में बेकार लगे, एकदम में बेकार काम करें, तो अगर तुम्हारे खानदान में वो हैं तो खानदान लोग कभी गलत नहीं बोलना है। ऐसे बहुत सारे चीजें इंप्लीमेंट की जाती छोटे बच्चों पे हमारे समाज के द्वारा। और समाज में हम सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, हम तुम भी है और लोग भी है जो मेरे वीडियो सुन रहे, जो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी इसमें पूरा हकदार हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो शर्म, तो मैंने 2 चीज डिफाइन किया, शर्म क्या है और शर्म कैसे और कब एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, मतलब आता है, ठीक है। और शर्म पे मुझे एक चीज और कहना है कि बहुत सारे लोग, मतलब मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 30 साल के एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 40 साल के एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो शर्म से ग्रसित है। अपने जीवन में अगर वो कुछ क्रिएटिव काम के लिए बना है या वो कर सकता है कुछ महान काम, वो कर नहीं पा रहा है,
सही बता रहे। एक महान काम वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो अभी मैं बना ही रहा हूँ। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अगर वो मतलब कोई सभा में, मतलब कोई मीटिंग हो और उसमें कुछ अपना स्पीच ही दे दे, इतना खुश जाते हैं कि अरे भाई साहब मैंने तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। ये चीज उस चीज का संकेत है कि उन्होंने वो छोटे शर्माते रहे और कहीं ना कहीं आगे जाकर शर्म टूटा और वो बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी पूरा भर गया उनके अंदर कि यार मेरे अंदर ये ताकत है, ये एनर्जी है, ये मैंने इसको तोड़ दिया। तो यही चीज होता है। आपने भी देखा होगा कोई शादी में डांस कर ले, अरे मैंने डांस कर लिया, पहली बार डांस कर ले। कोई गाना गा ले स्टेज पे जाके हजार लोग की भीड़ में, तो ये शर्म टूटना है। वो भले ही गाना बेकार हो अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर से एक वो आता है कि हाँ अगर लोग तालियां बजाते तब तो भाई साहब उसका एनर्जी तो बाप रे हाई लेवल। और कोई गालियां भी दे दें तब भी कोई बात नहीं, समझाने वाले भी बहुत आते हैं, नहीं मतलब बेटर नेक्स्ट टाइम से कुछ बोल बाल के उसको मतलब समझा लेते हैं। तो बहुत सारे महान काम भारत में इसलिए भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि भारत के अधिकतर लोग यूथ, जो कि युवा हैं, और मिडिल एज वाले भी पुरुष लोग शर्म से ग्रसित हैं। ये बात कहीं ना कहीं बहुत गहरे में मैं बोल रहा हूं। बाहर के देश में शर्म है, ऐसा बात नहीं कि शर्म नहीं है, लेकिन उतना नहीं जितना भारत में। और भारत में शर्म को एक टाइप का होड़ा भी जाता है रिस्पेक्ट के एक छाव में, घूंघट में रिस्पेक्ट के, कि जो ज्यादा शर्मीला हुआ था, इतना सीधा बच्चा, इतना सीधी बच्ची, अरे बाप रे बाप। तो ऐसा है, यही है। बाहर के देश में मार्क जुकरबर्ग 36 साल में मेटा, मतलब जो फेसबुक था मेटा हो गया, उसका संस्थापक 36 साल में। और भारत में 36 साल के लोग तैयारी करते गवर्नमेंट जॉब का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब बेकार है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि शर्म का खेल कहाँ का होता है। हो सकता है कि हाँ 100% जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, उसमें से 90% हो सकता है कि हाँ उसी के लिए बने हो या उनको इसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ कि 10% में से 8% लोगों का इंटरेस्ट एकदम नहीं होगा। उनको तो बस पैसा दिख रहा हो गवर्नमेंट जॉब में, और बस पैसा और सिक्योरिटी इसलिए तय कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके अंदर शर्म ना होता, छोटे से ना दिया होता शर्म, तो आज वो कोई बड़ा कार्य करते, और ना कार्य भी कर पाते तो उसके प्रति वो कुछ स्टेप ले लेते। और हो सकता था कि आज ही भारत से एक नया यूट्यूब हो सकता था, एक नया क्रोम ब्राउजर हो सकता था, एक नया आइंस्टीन हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। एक नया इंजीनियर हो सकता था, एक नया अम्बेडकर आ सकता था, एक नया गांधी आ सकता था, एक नया राजीव दीक्षित आ सकता था, एक नया ओशो आ सकता था, भाई साहब। लेकिन शर्म, सामाजिकता के दायरे में दिया गया शर्म। तो इस शर्म को तोड़ा कैसे जाए? मतलब अगर मेरा कोई वीडियो सुन रहा है, वो 20 साल का है, 16 साल का है, 18 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, 42 साल का है, 45 साल का है, तो उस शर्म को तोड़े कैसे? ठीक है, पहले वजह ढूंढो कि तुम्हें क्या सही में शर्म है, डर है कुछ करने का। शादी हो रहा, डांस कर सकते हो, गाना गा सकते हो 1000 लोगों की भीड़ में। अपने आप को बस डिस्क्राइब कर सकती हो क्या 100 लोग की भीड़ में? 100 लोग की भीड़ में तुम अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? तुम ये सोचो बस। और 100 लोग को छोड़ो, हटाओ, कैमरा खोलो मोबाइल का, तुम 5 मिनट का वीडियो बना के डाल दो यूट्यूब पे, और तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम कितने पानी में हो। सही बता रहे।
वीडियो नहीं डाल सकते, मुंह खराब है, चलो ठीक है भाई, ये शर्म थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा पर्दा ढक रहा हूँ इस रिस्पेक्ट शर्म के आड़ में। तो अपना गाना गा के वीडियो डाल दो, तुम्हारा पास फोटो लगा दो अच्छा सा एडिट करके, ब्यूटी प्लस करके यूट्यूब पे डाल दो। और आजकल तो कोई एक तो ऐप आ गया, पता नहीं कौन सा स्टार ऐप कोई आया है, तुम उसमें गाना डाल दो। और वो भी नहीं कर सकते, तो अपने 4 दोस्त को बुलाओ, 4 फैमिली को बुलाओ, 4 खानदान को बुलाओ, उनके सामने अपना रिप्रेजेंट करो कि मैं ये मैं कलाकार हूँ, मैं ये हूँ। एक्चुअली में आज दोस्तों में और खानदान को पता नहीं है कि एक इंसान के अंदर कितनी खूबी है, वो छुपा के रखा हुआ है। अरे मैं ये बोल दूंगा तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेगा, उस पर बोले हंसेगा मेरे ऊपर, रोएगा मेरे ऊपर, बहुत सारा कुछ करेगा। तो उनको भी नहीं पता है भाई साहब। लेकिन एक व्यक्ति जानता नहीं, अगर वो शेयर करता है सोसाइटी में ही अपना, तो हो सकता है कि 4 दिन बाद किसी को उसका जरूरत पड़े और वो उसको पे करके हायर भी कर सकता है। ये भी है। तो बहुत दिन बाद वीडियो डाला मैंने कम से कम 1-2 महीना बाद। मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा था और ना ही टाइम मिल रहा था इसके लिए, ना ही मुझे टॉपिक मिल रहा था। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आती रहेगी, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। और शर्म को दूर करो। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट कर दीजिए। हो सकता है इसका पार्ट 2 बना सकूं और थोड़ा और गहराई में जा सकूं, मुझे जाना है गहराई में। ठीक है।